हेलो गाइस, आज हम आलसी गधे की कहानी को पढ़ना सीखेंगे और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये देखेंगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आलसी गधे की कहानी। एक गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। एक गांव में एक नमक का व्यापारी था और उसके पास एक गधा था। तो व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे पर रखकर नमक ले जाता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी रोज नमक की बोरी को गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ चलता हुआ दुकान पर आता। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित्य नए उपाय सोचता रहता था। व्यापारी का जो गधा था वह एकदम आलसी प्रवृत्ति का था और काम से बचने के लिए वह रोजाना नए नए उपाय सोचता। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। गोदाम से दुकान तक जाने के लिए जो रास्ता था उसके बीच में एक नदी पड़ती है, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ है। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। जिस रास्ते से वह गोदाम से दुकान जाता था उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी और नदी के ऊपर जो छोटा सा पुल बना हुआ था उस पुल के रास्ते से वो दोनों दुकान तक पहुंचते थे। तो एक दिन गधा पुल के रास्ते से जा रहा था और अचानक से उसका गधे का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला तब तक बोरी में भरा बहुत सारा नमक घुल चुका था। नदी के पानी से बोरी भीग गई थी और उस व्यापारी ने जब गधे को बाहर निकाला तो तब तक उस बोरी का बहुत सा नमक पानी में बह चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम लगा और वह खुश हो गया क्योंकि आधा नमक तो पानी के अंदर जा चुका था। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदा बोझ हल्का करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। जब उस गधे को अपने ऊपर लदा हुआ बोझ कम लगा तो उसने सोचा कि बोझ कम करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है।
अगले दिन वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा और अगले दिन वह जानबूझकर ही नदी में गिर गया। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया। उसके बाद से वह हर रोज़ ऐसा ही करने लगा। नमक पानी में घुल जाने से फिर उस बोरी का वजन कम हो गया और उसके बाद से वह गधा हर रोज़ ही ऐसा करने लगा। रोज़ रोज़ गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। रोज़ रोज़ गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी को समझ में आ गया कि ये गधा जानबूझकर पानी में पड़ रहा है। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और उस व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने का फैसला किया और अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया और उस व्यापारी ने अगले दिन नमक की जगह उस बोरी में रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों न रोज़ की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर दिया जाए। इसलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। रुई हल्की थी लेकिन फिर भी उस आलसी गधे ने सोचा कि रोज़ की तरह पानी में गिरकर इस रुई के वजन को और भी कम कर दूं और वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं रुई थी। तो नमक तो पानी के साथ बह जाता है और रुई में पानी भरने से रुई भारी हो जाती है। पानी में भीगकर रुई का वजन कई गुना बढ़ गया। पानी में भीगने से उस रुई का जो वजन था वो बहुत ही गुना हो गया। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस न करने का निर्णय लिया। गधा जब उठकर चलने लगा तो उस रुई के पानी में भीगने से उसका वजन बहुत ही हो गया था, तो उस गधे से उठा नहीं गया और उस बोझ के मारे उसका हाल बुरा हो गया। तो उस दिन से ही उसने निश्चय किया कि अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आलस का फल कभी न कभी मिल ही जाता है। एक ही उपाय हर बार कारगर सिद्ध नहीं होता। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए बल्कि मेहनत के साथ हर काम को लगन से करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और अगर हम आलस करेंगे तो हमें ना ही सफलता मिलेगी और उस आलस का फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके।